मान लीजिए कैरियर को अच्छे रखते हैं और ऊपर से हम लोग को झलसा देकर और निकल जाते हैं सारे वोट लेकर। हम लोग गरीब आदमी क्या करें, मजबूरी में वोट देते हैं। और मान लीजिए कि हम लोग पशु के समान है, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या तो कोई गाड़ी का साधन है। किस किस सुविधा से वंचित है आप लोगों के पास? कौन कौन सी सुविधा नहीं है? हम लोग यहाँ कोई तो सरकारी डॉक्टरी नहीं है, सबसे पहली नंबर। इसके बाद जो है कि रोड की साधन नहीं है। यहाँ के लोग जो भी मरीज होते हैं हम लोग अपने कंधे पर टांग कर चारपाई के सहारे ले जाते हैं, करीब 15 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर ढोका पत्थर में। और वहाँ से मान लीजिए कोई गाड़ी वाला के बुलाकर वहाँ से अस्पताल ले जाते हैं सरकार। जैसे जैसे सुबह होता है और सूर्य की किरणें निकलती है, इनकी उम्मीद की किरणें भी साथ में निकलती है कि शायद हमारे दरवाजे पे विकास दस्तक दे दे और विकास हो पाएगा। बिहार सरकार को दिखाने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये हम दिखा रहे हैं कि ताकि वो देख सके कि विकास यहाँ तक पहुँच पाया है कि नहीं। क्योंकि इनके पास वो समस्याएँ हैं जो आधुनिक भारत में, आधुनिक बिहार में, आधुनिक विकास के नाम पर इनके पास में क्या कुछ है वो तस्वीरें, हालातें आप देख पा रहे होंगे कि नीचे यहाँ आने तक के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है लोगों को, कितने माइल पैदल चलना पड़ता है यहाँ के लोगों को। ये समस्या है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल है और ना स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे कोई, जो कि हर पंचायत लेवल में, गांव में जो छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र बनता है वो भी नहीं है। ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन इनकी ज़ुबानी हम बताएंगे। ये इस पंचायत के प्रधान हैं और ये लोग हैं और सुबह का वक्त है और अलाव जला के ये लोग मतलब कि अपने आप को गर्मी देने की महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप प्रधान होने के नाते यहाँ के लोगों के पास में क्या कुछ, मतलब कैसे आप लोग सर्वाइव करते हैं यहाँ पे, अपने जीवन को कैसे यहाँ पे जीते हैं? जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़कें चाहिए। देखिए, यहाँ पर सरकार की ओर से आज तक से भी कोई सुविधा नहीं मिला है। न यहाँ सही ढंग से सड़क है, न उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। लोग तबीयत खराब हो जाता है तो बहुत झोली बनाकर हम लोग जो है कि पहले जैसा टांग कर जो है कि घाट चढ़ाते हैं। 15 किलोमीटर पैदल चलकर तब हम लोग तबीयत खराब होता है तो घाट कैसे जाते हैं लोगों को लेकर आप लोग यहाँ? हम लोग वो सब झोली बनाकर चौपाई पर टांग कर लेकर जाते हैं। क्या चरपाई पे, मतलब इसी चरपाई के सहारे आप लोग लेकर जाते हैं? हाँ, इसी चरपाई के सहारे हम लोग लेकर जाते हैं। देखिए, आज भी आधुनिक बिहार में इसी चरपाई के सहारे जो लोग हैं, किसी की तबीयत खराब हो तो 3-4 किलोमीटर दूर ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ से भी जो पथरीले रास्ते हैं उसके माध्यम से लेके जाते हैं और बीच में कोई दम तोड़ दे तो इसका भरपाई कौन करेगा? लेकिन बिहार सरकार जो है विकास की बात करती है। तो आप लोग लेकर जाते हैं, हमेशा नेता मंत्री आते हैं तो उससे बोलते नहीं है कि हमें, मतलब कि आप लोग वोट के लिए आते हैं, विकास कौन करेगा यहाँ पर? सभी लोगों को कहा जाता है, लेकिन हम लोग को जासूसी देकर अपना, मान लीजिए मतलब झूठा वादा देते हैं, यानी झूठा बोलकर हम लोग के समाज के बीच अपना, मान लीजिए कैरियर को अच्छे रखते हैं और ऊपर से हम लोग को झलसा देकर और निकल जाते हैं सारे वोट लेकर। हम लोग गरीब आदमी क्या करें, मजबूरी में वोट देते हैं। और हम लोग के यहाँ कोई यातायात के साधन नहीं रखता है ना हमारे गांव के, हमारे लोगों को विषय में कोई सोच विचार करता है कि यहाँ की जनता कैसे जी रही है। यानी मान लीजिए कि हम लोग पशु के समान है, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या तो कोई गाड़ी का साधन है। किस किस सुविधा से वंचित है आप लोगों के पास? कौन कौन सी सुविधा नहीं? हम लोग यहाँ कोई तो सरकारी डॉक्टरी नहीं है, सबसे पहली नंबर। इसके बाद जो है कि रोड की साधन नहीं है। यहाँ के लोग जो भी मरीज होते हैं हम लोग अपने कंधे पर टांग कर चारपाई के सहारे ले जाते हैं, करीब 15 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर ढोका पत्थर में। और वहाँ से मान लीजिए कोई गाड़ी वाला के बुलाकर वहाँ से अस्पताल ले जाते हैं। सरकारी अस्पताल अधौरा में खुला हुआ है, उन्हीं के पास ले जाते हैं, वहाँ से मिलता है तो हम लोग अपना इलाज करा कर ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मोबाइल में आप गाना सुन रहे हैं इसको चार्ज कैसे करते हैं? क्या बिजली आती है आप लोगों के गाँव में? नहीं, यहाँ पर चार्ज नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए सोलर बैटरी का एक बार कौन दिया था, मान लीजिए वही गड़ा है, उसी के सहारे हम लोग अपना चार्ज करते हैं। सोलर चलता है अभी भी कि खराब है वो भी? अब तो वो खराब हो चुकी है, मान लीजिए बैटरी पर बांध के चार्ज करते हैं बैटरी को। अच्छा, हाँ, क्या बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सोलर जो है सोलर प्लेट मिला है, एक भी जैसे दे दिया उसको देखभाल करने के लिए एक भी नहीं आया। एक बार भी देखने के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे? और सारा बैटरी जैसे फंस गया, बल्ब भी फंस गया, पंखा भी दिया था वो भी खत्म हो गया।
तो किसी से अगर बात करना हो आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो आता नहीं है, क्योंकि जब से हम आए हैं नेटवर्क तो देख नहीं रहे, बात करना होता होगा तो चाचा कैसे बात करते हैं? पहाड़ पर जाके अथी कर लेते फ़ोन। तो वहाँ टावर आता है पहाड़ के ऊपर? हाँ, पहाड़ के ऊपर आवेला। हाँ, बड़ा पर जाइल जेते उधर से यहाँ से टावर कितना किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बात करने के लिए? 2-3 किलोमीटर। अच्छा। अब फिर वहाँ से बात करके फिर वापस घर आ जाते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी में अगर आप लोगों को सूचना देनी पड़े, कहीं किसी का तबीयत खराब हो जाए कहीं, तो कैसे सूचना देंगे आप लोग बाहर, यहाँ से, इस गांव से बाहर? ऊपर जाके नहीं पड़ी, पहाड़ पर जाइए तब ना सूचना दिए। अधौरा जाना पड़ेगा यहाँ से, लमसम हम लोग का यहाँ से 2 घंटा लगेगा। मान लीजिए तत्काल बात करना, इमरजेंसी अगर फंस गया है तो यहाँ से 2 घंटा चल कर जाएंगे टावर में, वहाँ से बात करेंगे तो हम लोग का इमरजेंसी दूर हो सकता है, नहीं तो बीच में कोई साधन नहीं है। तो इस समस्या से विगत कई वर्षों से आप लोग जूझ रहे हैं इसी तरीके से? पूर्वजों से हमारा गुजरते आ रहा है इसी तरीके से। हाँ, इसी तरह से। लेकिन आप लोग भी तो वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं पंचायतों में, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं आपकी बातों को। मजबूरी है हम लोग के पास, क्या करें, वोट दे देते हैं किसी को, जो भी आता है जहाँ वोट देने का होता है दे देते हैं, और वो लोग अपना जो फायदा उठाना है उठा लेते हैं हम लोग का सहारे। ऐसे कितने गांव हैं इधर आसपास? बहुत सा गांव है, एक ठो जो इस समस्या से ग्रसित है। पानी के लिए आप लोग क्या मिलता है पानी को, वो भी कहीं दूर से लाना पड़ता है? हम लोग का जो टंकी लगा हुआ है अभी, उसी के सहारे मान लीजिए 2 साल से पानी चल रहा है, पी रहे हैं, नहीं तो कुएं से अपना पानी बाल्टी से निकाल कर पी रहे थे। लेकिन साल में 1-2 महीना ऐसा भी होता है कि पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल कम हो जाता है, वैसे में आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? वो तो मान लीजिए उस टोला पर होता है, हमारे टोला पर पानी का लेवल सही रहता है, हम लोग बाल्टी से निकाल कर पी लेते हैं। इधर से नदियाँ भी गई हुई हैं 1-2, वो कौन सी नदी है? दुर्गावती नदी है, दुर्गावती जलाशय है, वो हमारे गांव का साइडे में है। कम से कम यहाँ से मान लीजिए 1 किलोमीटर का दूरी पर है नदी। वो गांव से पूर्व साइड से निकला हुआ है अपना, वो निकल गई है नदी। तो सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग के गांव में रोड की साधन कर दिया जाए, चापाकल वगैरह देखा कर अपना लगा दिया जाए, स्कूल में मान लीजिए हम लोग का स्कूल दे दिया जाए। आप लोग के तो बच्चे पढ़ने के लिए तो जा नहीं पाते होंगे फिर? अब तो यही गांव में मान लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय है, उसमें बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। मान लीजिए फिर आगे हाई लेवल का पढ़ाई अगर करना हो, उच्च स्तर की पढ़ाई करनी हो, तो फिर बाहर जा पाएंगे? वो लोग इसी खेती बाड़ी में ही उलझ जाते हैं वो लोग भी। अब तो बाहर पढ़ाई करने के लिए कोई यहाँ मान लीजिए साधन नहीं है, तो कहाँ जाएंगे लोग, मार्केटे भेजना पड़ेगा। मान लीजिए भभुआ हुआ, आदिवासी स्कूल मान लीजिए कल्याण विभाग खुला हुआ है, 4-5 ठो है, उसमें हम लोग डाल देते हैं। इतना दूर टीचर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए डेली? प्रतिदिन टीचर यहाँ नहीं आता है। प्रतिदिन डेली नहीं आते हैं ना? नहीं, प्रतिदिन नहीं आते हैं। देखिए, मान लीजिए शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव इतना के पाठक को सक्रिय रहने के बावजूद भी विद्यालय का स्थिति में अभी एक फरमान आया है 5 बजे तक विद्यालय में रहना है, अभी के पाठक का फरमान आया था। हाँ, तो इतना सक्रिय रहने के बावजूद भी विद्यालय का स्थिति नहीं सुधर पा रहा है। महीना में 2-4 दिन ही शिक्षक रहते हैं, बाकी दिन वो लोग अपने भाग जाते हैं यहाँ पर। अच्छा। इसलिए कि देखिए, शिक्षा में सरकार जितना सुधार लाने का चेष्टा रखती है, उतना यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। शिक्षक लोग आते हैं, चले जाते हैं, बच्चा रास्ते की वजह से नहीं आ पाते होंगे। देखिए, मान लीजिए रास्ता तो सही है, रास्ता तो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जो उन लोगों का दायित्व है शिक्षकों का, निभाना चाहिए, लेकिन नहीं लोग निभा पाते हैं। ऐसे में तो आप लोग के बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय में जा रहा है। एकदम अंधकार है। यहाँ देखिए न, जो है कि बहुत गरीब इलाका है, बहुत आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, इतना गरीबी है कि अपना पेट पालने में के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये गरीब आदमी कहाँ से हम लोग पढ़ा पाएंगे? ये तस्वीर बिहार की ही तस्वीर है, और बिहार के इस तस्वीर को ज़रा देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि जैसे जैसे हर
रोज़ सूर्य की किरणें निकलती है, इनकी उम्मीद की किरणें भी आती है कि शायद मेरे इस गांव में विकास आ जाए, सड़कें आ जाए और शिक्षा के लिए स्कूल हो जाए और स्वास्थ्य के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र हो जाए। और गांव में, क्योंकि आज के दौर में सबके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल है और उसके माध्यम से लोग समाचार देखते हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो इस खबर को भी नहीं देख पाएंगे कि हम इस खबर को अगर कलेक्ट कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, तो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ये यहाँ की विडंबना है यहाँ के लोगों की। आज के दौर में ऐसे भी लोग जी रहे हैं, आप ज़रा सोचिए कि रूह कँपा देने वाली ये जो पूरा का पूरा दृश्य, ये मंजर आप देख पा रहे हैं, जो रोंगटे हैं शरीर के वो खड़े हो जा रहे हैं सुन के कि ऐसे भी लोग जो है बिहार में आज के दौर में जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सर्वे करने की आवश्यकता है। जाति की जो आप सर्वे कर रहे हैं, जरा इन विकास की सर्वे कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री और सत्ता में दो राजकुमार जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं इस वक्त वर्तमान में, ज़रा देखिए कि आज के परिवेश में, आज इस आधुनिक बिहार में हमारा कितना बिहार पीछे जा रहा है। तो ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बड़े बंगलों में बैठे हैं और उनके मंत्री जो इस क्षेत्र से कोई मंत्री है यहाँ पे, वो भी ज़रा देख ले कि हमारे इस क्षेत्र की जनता किस हाल में है और किस बदहाली में जी रही है। कई वर्षों से कई पूर्वज चले गए, आज भी परिस्थितियाँ नहीं बदली इन गाँवों की। जय हिंद।